Good morning, ladies and gentlemen. This is Shashwat, aka the Impulse Trader, and I welcome to a very new video. I'm first of all very sorry for being inactive for a past few days. जैसा कि आप लोग को पता है 12th की डेट शीट आ गई है, प्लस आई एम ए 12th स्टूडेंट्स, मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, मेरे को प्रैक्टिकल फाइल लिखनी है, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में. एट द सेम टाइम मेरे को अभी क्या कहते हैं, ये ट्रेडिंग रिलेटेड भी आजकल मैं बहुत कम ही कर पा रहा हूँ. सो आई जस्ट अपडेट यू व्हाट हैपेंड इन द पास्ट फ्यू डेज. सो सबसे पहले मैं अपने ट्विटर पे लेके जाता हूँ, क्योंकि जिसको नहीं पता, आई एम बेसिकली वेरी एक्टिव up there, वेरी नॉट वेरी एक्टिव, आई जस्ट कीप अपडेटिंग फिर व्हाट्स हैपनिंग. आई नो कोई भी नहीं देखता ये सब, लेकिन बस मैं अपने रिकॉर्ड के लिए डालता रहता हूँ. So first of all, on 23rd March I bought Hindustan Unilever and I now pledged it. It was easy. फिर उसके बाद आई प्ले 24th एक्सपायरी. 24th एक्सपायरी मैं स्कूल से आते ही, जैसे ही मैं स्कूल से आया, मैंने बैग रखा, मैं चिल आउट किया, मैं एक्सपायरी ट्रेडिंग करनी शुरू करी. So it went not the way I wanted. I made 7.5 rupees, which is not very good amount. So this is the order book. दिक्कत इस दिन कहीं पे, ये दिन मतलब बुरा नहीं था, इस जस्ट दैट कि इस दिन में मैंने जब मतलब इस पॉइंट तक तो आई वॉज अप बाय 200-300 रुपीज़ ऑलरेडी. लाइक देयर वॉज अ पॉइंट व्हेन आई वॉज अप 200-300 रुपीज़. बट जिसको याद है, जिसने एक्सपायरी ट्रेडिंग करी होगी, उस दिन पता होगा बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी और वो उसने मेरा पूरा प्रॉफिट ले गया था वो मेरा. तो उसके बाद भी जैसे देखो मैंने लिख भी रखा है कि pretty weird day for me. Took the position after coming from the school and then made an initial adjustment preparing for the downside and quickly my view went wrong, क्योंकि मैंने अपने कॉल्स को पास लेके आया था. उस दिन जिसको पता होगा उसको ये भी पता होगा कि इवन इन द अप मूव में मतलब कॉल स्पाइक कर रहे थे, लेकिन डाउन मूव में कॉल्स 1 रुपये वो नहीं कर रहे थे. मतलब मेरे को समझ, इनफैक्ट जब डाउन मूव आ रहा था तो पुट्स थोड़ी वैल्यू लूज़ कर रहे थे, कॉल्स तो लूज़ कर ही नहीं रहे थे. तो दैट वाज अ वियर्ड डे फॉर मी. और जस्ट इस दिन के बाद 24th के बाद मैंने 25th को सुबह सुबह ही एक, देखो मैं टाइम के साथ, मैं जस्ट इसी टाइम पे ड्रॉप भी किया था. इनफैक्ट मेरे को याद है, मैंने अपने लाइफ का सबसे पहला पोजिशनल ट्रेड डाला. मैं मतलब वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं नॉट पोजिशनल, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मैं. लेकिन मैं कहता है मैं पहली लाइफ की पोजिशनल ट्रेड डाली थी मैंने, ये वाली. इट इज़ वेरी सिंपल. मैंने एक स्ट्रैंगल बनाया 1000 पॉइंट का. दैट टाइम बैंक निफ्टी वॉज एट 36,400 इफ आई रिमेंबर. या 36,400 वॉज द एग्जैक्ट मार्क जब मैंने स्ट्रैंगल बनाया. और मैंने उसको बहुत पास ही एडजस्ट वो हेज करा, ताकि मेरे को डेल्टा मेरा बहुत ही मतलब नेक्स्ट टू ज़ीरो रहे, एज वेल एज जो अपसाइड डाउन साइड मूव मेरे को दिक्कत ना दे, एंड मेरा रिस्क पूरा डिफाइंड रहेगा. सो फिर मैं ये स्ट्रैटेजी मैंने फ्राइडे को डाली एंड टुडे इज़ जो 29th, और अभी तक बस कुछ नहीं हो रहा. मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करा स्ट्रैटेजी में. अभी तक बैठा हूँ एंड आई जस्ट एम कीपिंग दिस अपडेटेड. सो 9 घंटे पहले जब मार्केट बंद था, लाइक मार्केट खुलने वाला था, तो आई जस्ट अपडेटेड दिस. और मैंने लिखा था कि SGX निफ्टी देख के मेरे को लग रहा है कि मुझे आज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बट मैं फर्स्ट हाफ में तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं क्लासरूम में आऊँगा. दिस वॉज ट्रू. मैं फर्स्ट हाफ तक तो कुछ नहीं कर पाया, एंड जब सेकेंड हाफ में आया तब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इफ़ यू गो एंड सी फर्स्ट हाफ में, मतलब अगर मैं ये देखता तो आई माइट हैव एडजस्टेड दिस पोजिशन, मतलब आउट ऑफ पैनिक, आउट ऑफ फोमो वगैरह. बट जब मैं सेकेंड हाफ तक आया, मैं 12 बजे तक देखता हूँ मार्केट यहाँ पर है. मार्केट बहुत काम प्लेस पे अकॉर्डिंग टू मी. लाइक आई एम नॉट इन द सेंटर ऑफ माई स्ट्रैंगल, बट मैं एक अच्छी जगह पर हूँ इनिशियली. बट उसके बाद और ड्रॉप आया, मैं और मतलब खुश तो हुआ मैं कि हाँ यार ड्रॉप आ जाएगा, मैं अपने स्ट्रैंगल के जितने बीच में उतना मैं सेफ फील करूँगा. बट देन ये अप मूव आया. अप मूव वॉज नॉट वेरी वेरी हेल्दी टू मी, क्योंकि इफ़ यू गो एंड चेक दिस, मैंने आज ही फिर दूसरा भी किया है कि एशियन पेंट्स खरीदा मैंने, एंड मैं मार्जिन के लिए प्लेज करूँगा. सो इफ़ यू कुड गो एंड चेक, द PNL वॉज एट 1200. एक टाइम पे 1300 भी टच करा मेरे PNL. तो आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग एंड सिटिंग एंड वेटिंग. सो अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं है. दिस इज़ हाउ द पोजिशन लुक्स. ज़ीरो एडजस्टमेंट सो फार. दिस इज़ द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट. 1036 रुपीज़ फॉर द डे. अभी पता नहीं कल क्या गैप अप गैप डाउन क्या इंडिकेट करता है. आई होप कि अब मतलब थोड़ा बहुत गैप डाउन आए, मैं अपने स्ट्रैंगल के बीच में आ जाऊँ.
दिस इज़ हाउ द पोजिशन लुक्स लाइक. ज़ीरो एडजस्टमेंट मेड. आई बॉट एशियन पेंट्स, जो कि मैं वो कर दूँगा, प्लेज कर दूँगा, मेरे को कुछ तो मिल जाएगा. इस 3000, सो आई माइट गेट लाइक 1000-2000 रुपीज़. मेरे को चाहिए नहीं, लेकिन या वाई नॉट. अनदर थिंग इज़ दैट मैं अपने ट्रेड दिखाता हूँ ऑप्स्टा पे, लाइक पे ऑफ ग्राफ ऑफ माई ट्रेड. So this is how the payoff graph looks like. I know I should adjust right now. I should move my puts closer. I should, yeah, to calls farther. But I am following a system. To be honest, I am following a system that I back tested over a period of time. If you could just see, I just followed a system, and ये system मैंने अभी मतलब पूरी बैक टेस्ट नहीं हुई, बट दिस इज़ द बैक टेस्टेड डेटा, एंड आई थिंक दिस आई शुड फॉलो दिस इन द लॉन्ग टर्म. इट्स अ वेरी गुड वो लाइक. तो मैं अभी खुद के मतलब इट्स नॉट लाइक अ डिस्क्रिशनरीली आई एम ट्रेडिंग राइट नाउ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ. मैं सिस्टम के हिसाब से आई विल नीड टू ओनली एडजस्ट इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स 36,300 और 34,700. डाउन साइड की तो आई डोंट एक्सपेक्ट इट एट ऑल अभी के स्टेज पे. आई जस्ट अब एक्सपेक्टेड कि अपसाइड में थोड़ी मोमेंटम वगैरह आएगा, तो आई माइट हैव टू डू एडजस्टमेंट इन द अपसाइड. तो व्हाट माई एडजस्टमेंट्स विल बी. तो अगर आप अभी देखोगे तो माई ट्रेड लुक्स लाइक दिस सॉर्ट ऑफ, क्योंकि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड आयरन कॉन्डोर. This is how my trade looks like, and this is where we are right now, which is 35,900. This is where we are right now. Are we at 35,900? Yeah, 35,850, 900. It's the same thing. This is 36,300. This is 34,700. So मेरा ये defined है, मेरा यहाँ पे -2.5 सॉरी -2.5K होगा मेरा यहाँ पे. ये मेरा डिफाइंड है, ये मेरा रिस्क डिफाइंड है. तो अगर ये मार्केट ये वाले मेरा, क्योंकि डाउन साइड मैं ले ही नहीं रहा हूँ, डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. तो व्हाट आई विल डू इफ दिस ब्रेक्स ये 36,300. तो अगर तुम देखोगे तो मैंने 35,000 के पुट्स बेच रखे हैं. वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे वर्थलेस होना शुरू हो रहे हैं वो. तो मेरा क्या होगा, सिंपल देखो, पहले तो इस साइड से करना शुरू करता. ये कुछ ऐसा है अभी मेरा ट्रेड. मैंने ये जो मेरा पॉइंट है, दिस इज़ माई 36,000 कॉल शॉट. दिस इज़ माई 36,000 कॉल शॉट. ये वाला जो पॉइंट है मेरा, देखो 36,000 का कॉल शॉट है ये मेरा. मैंने सबसे पहले एडजस्टमेंट क्राइटेरिया, इफ माई अपसाइड ब्रेक्स आउट ना, मेरे को ये पूरे दोनों लेग्स हटा देना, विच इज़ माई 35,000 पुट शॉट, सॉरी 35,000 पुट शॉट, एंड इसका जो हेज है 34,700 का जो मैंने हेज खरीदा है, 34,700 का जो मेरा हेज खरीदा हुआ है, वो ये दो चीज़ों से निकलना है मेरे को तुरंत. और तुरंत ही क्या करना है मुझे, मेरे को 35,000 का जो मैंने पुट शॉट किया था ना इनिशियली, जैसे लेट्स से 35,000 का जो पुट शॉट करा था इनिशियली, अब मेरे पे CE है 36,000 का, मेरे को फिर PE भी शॉर्ट करना पड़ेगा सेम अमाउंट में. तो माई ट्रेड विल लुक लाइक समवॉट लाइक दिस. ये तो अपसाइड तो डिफाइंड ही है, यहाँ पे तो हम कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहे इस एंड पे. तो ये तो हो गया, ये एक ऐसे गया. और फिर हम यहीं पे जो 36,000 का है, ये 36,000 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हमने CE तो बेच रखा था ऑलरेडी, फिर हम PE भी बेचेंगे. PE तो ये एक स्ट्रैडल जैसा कुछ हो गया. और अगेन हम यहाँ पे जैसे नोटिस कर लोगे, हर चीज़ 300 पॉइंट दूर हेज्ड है, ठीक है. तो वहाँ पे हम फिर से हेज करेंगे, विच विल बी योर 35,700. सो दिस विल लुक समवॉट लाइक दिस. अब हमारे दोनों साइड्स होगा और हम उस टाइम यहाँ पे रहेंगे, लाइक हम मिडिल में नहीं रहेंगे, हम इस स्ट्रैटेजी के इस पार्ट पे रहेंगे, यहाँ पे एकदम इस वाले पे. तो व्हाट आई विल बी गेसिंग इज, क्योंकि ये भी फिर डिफाइंड रिस्क है मेरा, डिफाइंड है मेरा रिस्क ये, ठीक है. मेरा गेस रहेगा कि अगर इन केस मार्केट यहाँ पे 1 दिन वो करके टाइम स्पेंड करके वापस अगर पीछे चली गई, एंड वी समवॉट कम नियर 36,000 अगेन, तो आई विल बी मेकिंग प्रॉफिट विच विल बी ग्रेटर देन दिस वन. लाइक प्रीवियसली my profit is capped as 4,800, and after doing the whole straddle thing,
Iron Fly, I think I'll be making near about, I think 5,500 6,000 तो on a easy. But ये adjustment is not based for making the profits. It is basically like capping the loss. Like यहाँ पे तुम देख रहे होगे मेरे को 2.5k का लॉस है, वो मेरे को कैप करके मेरे को करना है let's say 2.5k का लॉस मेरे को कैप करना है 1200 रुपीज़ पर. तो I'll be doing this. प्लस जब ये पार करेगा तो माई पोर्टफोलियो विच इज़ दिस विल बी गिविंग रिटर्न्स एज वेल. तो इट वोंट बी लाइक अ very negative game for me. At the same time it will be a negative game for me, but let's see how the market reacts. I am personally thinking the markets, especially the bank nifty, to come down to at least on a good note यार 35,600 वगैरह आ जाए तो I'll be very happy, man, very happy. Like right now I'm very scared, not scared, I'm like kind of uncomfortable for 36,300 to breach, but markets are supreme, जो होगा देखा जाएगा. तब तक के लिए अभी 2 दिन बचे हैं. और अगर देखें where the SGX Nifty is trading right now, SGX Nifty is again up by fucking 100 points bro. हद है यार, मैं भी सो के उठा था and SGX Nifty is at more than 100. if you see 17,325 पे बंद हुआ, 17,475 पर है, मोर देन 100 पॉइंट्स. तो अगर ये 100 करे तो ये 150, अगर ये 150 है तो ये 300 पॉइंट्स कितना हो गया इसका क्लोजिंग से? 300 पॉइंट्स इफ़ यू कैलकुलेट 923 से 300 पॉइंट इफ़ यू कैलकुलेट, वी विल बी ओपनिंग एट आर ब्रेक इवन tomorrow. We'll be opening at our break even, our adjustment point, which I will hate the most. Like literally I will hate the thing very very most. Let's hope कि कुछ हो. अभी US खुलेगा, US थोड़ा नेगेटिव वगैरह कुछ खुले, like क्रूड वगैरह तो डाउन है, तो that is what is dragging the markets on the upside. बाकी I'll keep you guys updated. मैं बेशक थर्सडे को वीडियो, मतलब पूरी वीडियो ना बना पाऊँ, बट मैं ये अपनी जो ट्रेड थी ये वाली, मैं इसके बारे में पूरा अपडेट करूँगा कि वी मेड अ प्रॉफिट, वी मेड अ लॉस, सब कुछ अपडेट करूँगा. क्योंकि ये जो 1,000 रुपीज़ है, कल इफ़ द मार्केट ओपन्स हेयर ना, ये ज़ीरो हो जाएगा. 1,000 रुपीज़ हमें बिल्कुल नेगेटिव दिखना शुरू हो जाएगा अगर हम यही ट्रेड फॉलो करेंगे. तो फिर मैं पूरा अपडेट करता हूँ. तब तक के लिए शाश्वत इज़ आउट and take care. Peace out.